guys and welcome back to the next video of Psychology on Your Mind. So basically हम कर रहे हैं disorders. So disorders का एक बहुत important part है जो कि मैंने बताया था कि last year actually 2019 में it came for 5 marks, ठीक है, long में. So long में 5 marks के लिए आया था obsessive compulsive disorder. So इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्सेसिव डिसऑर्डर कंपल्सिव डिसऑर्डर को, जिसको शॉर्ट में कई बार काउंसिल OCD लिख देता है और आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है 1 मार्क्स की. सो यू कैन राइट देयर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं OCD की बेसिकली, तो OCD में क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बेसिकली इट इज़ एन एंजाइटी डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल्स हैव रिकरेंट डिस्टर्बिंग थॉट्स और ऑब्सेशंस. जो डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं ऑब्सेशंस बोलते हैं उनको, ठीक है. सो ऑब्सेशंस मतलब नेगेटिव थॉट्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो इसीलिए कई बार ये भी बोलते थे व्हाई यू सो ऑब्सेस्ड, तुम क्यों इतने नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो अपने दिमाग में, ठीक है. सो दोज आर नोन एज obsessions. Disturbing thoughts are known as obsessions, ठीक है. So we are going to talk about these obsessions which are overcome, ठीक है. They can't be मतलब disturbing thoughts, उसके बाद they can't prevent unless they engage in स्पेसिफिक बिहेवियर्स. जैसे कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक बिहेवियर में आ जाते हैं, यानी कि कंपल्शन में, उसको कंपल्शन बोलते हैं. ऑब्सेशन दो चीज़ें ऐसे, वन साइड इज ऑब्सेशन, वन साइड इज कंपल्शन. अगर ऑब्सेशन होगा तो कंपल्शन भी होगा. द रीज़न बीइंग कि अगर आप ऑब्सेस्ड होंगे किसी चीज़ से, नेगेटिव थॉट्स से, अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे तो आप क्या करोगे? उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करोगे किसी इन सम वे और दी अदर. सो वो ऑब्सेशन आएगी तो आपको कोई कंपल्शन करना पड़ेगा जिससे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर सको, अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर सको और उनको इग्नोर कर सको या उनसे आगे बढ़ सको, आप नेगेटिव ना फील करो, ठीक है. सो दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की डेफिनेशन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड राइट नाउ, ठीक है. अब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट देयर प्रॉपरली गिवन इन द बुक, सो आई हैव मेड सम नोट्स, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. So you can listen also, write also and study also, understand also. So it is an anxiety disorder in which individuals have recurrent, ये तो definition है, recurrent disturbing thoughts, यानी कि obsessions. They can't prevent unless they engage in specific behaviors, ठीक है. जब तक वो किसी उसको prevent नहीं कर पाएंगे जब तक वो किसी specific behavior में engage ना हो जाएं, ठीक है. So this is there. उसके बाद you have next thing as these individuals have disturbing thoughts or images. इनके अंदर क्या होती है? There are a lot of disturbing thoughts or images. Disturbing thoughts or images, ठीक है, that they cannot get out of their minds. जिसको वो अपने दिमाग से बाहर निकाल नहीं पाते हैं, जिनको वो बोल रहे हैं obsessions. Unless they perform some action or ritual that somehow, ठीक है, या जब तक वो कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा रिचुअल परफॉर्म ना कर ले जिससे वो डिस्टर्ब मतलब उससे बाहर आ सकें, ठीक है. रीअश्योर्स देम एंड हेल्प्स देम ब्रेक द साइकिल, यानी कंपल्शन तोड़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है. पर्सन्स हु हैव सच एक्सपीरियंसेस मे बी एक्सपीरियंसिंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. नो सी, ऑब्सेस्ड तो हम सब हो जाते हैं, ठीक है ना कभी किसी ना किसी वजह से हमें कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, जेलसी हो जाती है, ठीक है. ये सब क्या है? ऑब्सेशन ही है, हेट्रेड ऑब्सेशन ही है. सो हम सब के अंदर थोड़े उसमें मतलब ऑब्सेस्ड हम सब हो जाते हैं. सो ऑब्सेशन से बाहर आने के लिए हमने सब ने एक्सपीरियंस किया होगा. व्हेन यू कीप योरसेल्फ बिजी, लाइक सपोजिंगली यू आर इन अ रिलेशनशिप, आफ्टर सम टाइम you broke up with someone, so you get obsessed from them definitely that he has moved on, he or she has moved on, so you definitely get obsessed. So the way you can come out of those obsessions can be मतलब one कि I have read some psychological fact there somewhere कि अगर हम जो है अपने माइंड को बिजी रखें तो हम फ्री रह सकते हैं इस तरीके के थॉट्स से. क्यों रह सकते हैं हम फ्री? बिकॉज यू नो व्हेन वी आर फ्री our mind can never sleep, ठीक है, it can never stop working.
It always keeps on working, whether subconscious, unconscious. Okay, always, or conscious. We are always, our mind is always working. So mind can never stop. So when the mind can never stop, so that is the reason why we can never stop thinking. So we constantly think. And when we are in boredom, okay, when we are in boredom, when we feel bored, so what we used to do is, what we do is overthinking, and we get obsessed, so obsessed होने का, ऑब्सेशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को बोर्डम में ना रखो. सो ये बता रहे हैं यहाँ पर भी ये लोग कि जो भी कंपल्शंस जो हैं ऑब्सेसिव, पहले नाम से ही समझ में आया कि पहले आप ऑब्सेस्ड होगे, फिर आप कोई ऐसी चीज़ करोगे जो कंपल्सिव है उस ऑब्सेशन से बाहर आने के लिए, और फिर आप क्या करोगे, वो उससे बाहर आ जाओगे कंपल्शन के थ्रू. ठीक है. अ पर्सन हु हैव सच कॉमन कंपल्शंस एक्शंस पीपल परफॉर्म टू देयर ऑब्सेशंस इंक्लूड रेपिटेटिव, मतलब टू न्यूट्रलाइज द ऑब्सेशंस. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेपिटेटिव हैंड वॉशिंग. कई लोग बार बार हाथ धोने लग जाते हैं अगर वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो बार बार डोर्स चेक करते हैं. बहुत लोगों में हैबिट होती है बार बार हाथ धोना. अभी तो चलो हाथ धोना अच्छा है कोरोना की वजह से, बट हैंड वॉशिंग, रेपिटेटिव, चेकिंग द डोर्स अगैन एंड अगैन. ठीक है. विंडोज़, वाटर, गैस, बार बार गैस बंद करते रहेंगे, बार बार विंडोज़ चेक करते रहेंगे, वाटर पानी भर गया या नहीं भरा ये चेक करते रहेंगे. रेपिटेडली काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल मनी को बहुत ज़्यादा काउंट करते रहेंगे. डोर्स का जो लॉक होते हैं, वो वाले लॉक जो बाहर से वो होते हैं कि जो है ऐसे ऐसे जब वो करते हैं ना, हिला के कि भाई ताला लग गया ना अच्छे से, ऑल दो ताला लगा लिया है लेकिन फिर भी. सो प्रिसाइज नंबर ऑफ टाइम्स और रिपीटिंग एन एक्शन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, एक ही चीज़ को बार बार करते रहेंगे. एंड होल्डिंग ओल्ड मेल. ठीक है. जैसे कि होल्डिंग ओल्ड मेल्स का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ. रीडिंग ओल्ड मैसेजेस, चैट्स. when you have broken up, when you have broken up, what you can do is you can just delete the chat simply and forget the person, block him and forget him, because once coming into a relationship with your ex again is like reading a book again and you already know the end. ठीक है. पहले से आपको एंड पता है उसका, लेकिन फिर आप वही बुक पढ़ रहे हो, तो वो तो आपकी स्टूपिडिटी है ना. सो सिमिलरली यू शुड ब्लॉक एंड यू शुड डिलीट द चैट्स इन सच अ वे. होल्डिंग ओल्ड मेल, यहाँ से यही बात समझ में आ रही है कि आप जो है, सम पीपल constantly what they do is reading the chats. Like I have seen my cousins also, my friends also, they used to read the chat again and again. When you know that the person won't come back, and even if he tries to, you should not trust a person again. ठीक है. So you should not trust again. If you have broken up finally, both have decided, then you should move on. Try to move on. Not to read the chats again to hurt yourself. Not to get obsessed. समझ आई? इसके बाद newspapers. They read, some obsessive people read the newspapers again and again. Another uses holding newspapers and other useless objects. कोई यूज़ ही नहीं होगा उसका, फिर भी पकड़ के रखेंगे. कई बार क्या करते हैं कि वो मेरे को मेरा एक्स नहीं देता, मैं तो जो है फेंक देती हूँ सीधा. I never think before I throw these things, such kind of things. So you should forget so that you don't get obsessed. Now see, what are the cause of such reactions? Moreover, they have had past experience, for instance embarrassment, that suggests to them that some thoughts are so dangerous they must be avoided at all costs. Now see, कई बार हमें क्या होता है, ऐसे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं या कोई एम्बैरसमेंट या किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, या ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, और दे शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट्स. दे शुड बी अवॉइडेड एट ऑल द कॉस्ट्स. ठीक है. The reason being because as a result they become even more anxious and the cycle builds. Obsession और compulsion बार बार होगा तो उससे हम और ज़्यादा एंशियस और ज़्यादा नर्वस होंगे, यानी कि उससे हमारे बिहेवियर में क्या होगा, बार बार डोर चेक करना, बार बार हैंड्स वॉश करना, जैसे ये वाले. ठीक है. पहले था these rituals जो help reduce anxiety, the tendency to perform them grows stronger. ये रिचुअल्स क्या करते हैं, एंजाइटी रिड्यूस करते हैं, और इनकी जो टेंडेंसी होती है
ये परफॉर्म करती है और स्ट्रॉन्गर ग्रो करती है. अनलेस सच पर्सन्स रिसीव इफेक्टिव आउटसाइड हेल्प दे हैव लिटिल चांस ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम देयर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एंजाइटी रिडन प्रिजन्स. जब तक ये रिचुअल्स जो है एंजाइटी रिड्यूस करते रहते हैं हमारी, तब तक हम उन्हें करते रहते हैं. उनको परफॉर्म करने की हमारी जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती जाती है. जैसे कि बार बार डोर्स वोर्स चेक करने से हम कम ऑब्सेस्ड रहते हैं, हम बिजी रहते हैं. सो इसलिए हम क्या करेंगे, बार बार डोर्स को चेक करना, विंडोज़ को चेक करना, ऐसे टाइम पास करते रहेंगे अपना. ठीक है. और इस टाइम पास की वजह से व्हाट विल हैपन, इस टाइम पास की वजह से व्हाट विल हैपन, उस टाइम के लिए तो आप अपनी एंजाइटी रिड्यूस कर लोगे, लेकिन आप कंपल्सिव डिसऑर्डर बना लोगे उसको. ठीक है. जब तक हमें ये इनसे एंजाइटी हमारी कम होती रहेगी, जब तक हमारी एंजाइटी रिड्यूस होती रहेगी, तब तक हम क्या करते रहेंगे, ऐसे बिहेवियर को अडॉप्ट करके रखेंगे. तब तक हम ऐसे बिहेवियर को छोड़ेंगे नहीं. अनलेस सच पर्सन रिवाइव इफेक्टिव आउटसाइड हेल्प, जब तक इन लोगों को इफेक्टिव बाहर से कोई हेल्प ना मिले, कोई आउटसाइड हेल्प ना मिले, तब तक उनकी जो एस्केपिंग के चांसेस हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एंजाइटी रिडन प्रिजन्स करते रहेंगे. वो अपने आप से बनाए हुए एंजाइटी हटाने के प्रिजन्स में जाते रहेंगे, यानी कि अपने आप को खुद ही जेल टाइप का फील कराएंगे. सो विद दिस आई हैव कवर्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है, OCD. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा बचा है अगोराफोबिया. ठीक है. सो हम अगोराफोबिया भी कर लेंगे बहुत जल्दी, और उसके बाद हमारे सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़.